आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। फरीदाबाद में नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, पार्षदों के चुनाव होने वाले हैं, मेयर का भी चुनाव होने वाला है। आपने देखा आज दिल्ली में भाजपा को बहुमत मिल गया। 27 साल बाद भाजपा की सरकार बन गई। अब फरीदाबाद में भाजपा के लोग उत्साहित हैं और भाजपा वालों को लग रहा है कि अधिकतर भाजपा पार्षद ही जीतेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत सारे निर्दलीय पार्षद भी जीतेंगे जिन्होंने 5 साल जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा की होगी, जनता का फ़ोन उठाया होगा, सीवरेज की समस्याओं का समाधान कराया होगा, बिजली पानी की समस्याओं का समाधान कराया होगा, रोड के गड्ढे भरवाए होंगे, इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछवाई होंगी, तमाम साफ सफाई के काम किए होंगे, कष्ट में जनता की मदद की होगी। जनता उनको भी मौका देगी। लोगों को ऐसा लग रहा है कि जनता आंख मूंदकर भाजपा पार्षदों को ही वोट देगी, आंख मूंदकर कमल का बटन ही दबाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद नगर निगम चुनाव हो जाते तो शायद जनता आंख मूंदकर कमल का बटन दबा देती, खटाखट खटाखट। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि 100 दिन बीत गए। जनता जिस तरह से विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद उत्साहित थी, अब दबा के काम होंगे, फटाफट सीवरेज की समस्याओं का समाधान होगा, फटाफट बिजली पानी की समस्याओं का समाधान होगा, फटाफट रोड के गड्ढे भरवा दिए जाएंगे, ऐसा हुआ नहीं। अब जनता विधायकों को फ़ोन करती है तो फ़ोन ही नहीं उठाते। जनता समझ गई है भैया ये भी वैसे ही है जैसे पिछले वाले थे। भाई अगर कोई विधायक जनता का फ़ोन नहीं उठाएगा तो जनता के मन में क्या आता है ख्याल कि भाई ये भी वैसा ही निकला। 100 दिन बीत गए हैं, अगर विधायक फ़ोन नहीं उठा रहा है तो विधायक को बोलना चाहिए या अपना फ़ोन किसी ऐसे बंदे को देना चाहिए जो फ़ोन उठाए। कम से कम जनता को ये बताए भैया विधायक जी बिजी हैं, आप मुझे अपना कष्ट बताइए, मैं ज़रूर आपकी समस्या का समाधान कराऊंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। विधायक लोग कहीं ना कहीं बिजी होते हैं और फ़ोन नहीं उठाते। जनता फ़ोन करती है, रिंग जाती है और उधर से फ़ोन काट दिया जाता है या फ़ोन नहीं उठाया जाता। तो 100 दिन करीब 110 दिन बीत गए हैं, तो वो माहौल नहीं है जो विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद था। आप बहुत सारे बेचारे जो समाज सेवी हैं, जो जनता के बीच में रहते हैं, दिन रात जनता की सेवा करते हैं और उन्हें पता है भाजपा की टिकट नहीं मिलेगी, परेशान हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि जनता पता नहीं मुझे वोट देगी कि नहीं, मेरे काम को इनाम देगी कि नहीं, मेरी मेहनत का आशीर्वाद देगी कि नहीं। बहुत परेशान हैं। कई ऐसे समाज सेवियों से, कई पार्षद प्रत्याशियों से बातचीत हुई मेरी, वो यही डर रहे थे, पता नहीं यार हो सकता है विधानसभा चुनाव की तरह जनता खटाखट खटाखट भाजपा का बटन दबा दे और मैं बेशक इतनी मेहनत किया हूँ, मैं चुनाव हार जाऊँ और मेरे पैसे भी बर्बाद हो जाए। देखिए चुनाव लड़ने में काफ़ी पैसा भी खर्च होता है, तो लोग डर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ जनता इस बार मेहनती नेताओं को वोट देगी, पार्टी नहीं देखेगी। बहुत सारे निर्दलीय पार्षद बनेंगे क्योंकि जनता को पता है जीतने के बाद ये भी भाजपा में ही चला जाएगा या भाजपा खुद ही इसको अपने पास बुला लेगी, क्योंकि सबको नंबर दिखाने होते हैं। तो भाजपा भी सभी निर्दलीय पार्षदों को अपने पाले में लेकर नंबर जरूर दिखाना चाहेगी। तो ऐसे बहुत सारे लोग पार्षद बनेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, दीपक चौधरी हैं, वार्ड 41 से दबंग पार्षद हैं। जनता जानती भाई ये लोग लड़ने वाले हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, स्थानीय मुद्दों को उठाते हैं। दीपक यादव हैं, वार्ड 43 से मैंने आपको बताया था, राम कुमार यादव के भतीजे हैं, लगातार कई वर्षों से सेवा कर आ रहे हैं। इनको बीजेपी की टिकट नहीं मिलेगी, ये निर्दलीय लड़ेंगे और जीतने के बहुत चांसेस भी हैं। और भी ऐसे बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय लड़ेंगे, फाइटर हैं। ये लोग लड़ते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, जेल तक जाने को तैयार रहते हैं। तो ऐसे लोग भी जीतेंगे। आज मैंने सुना कि बहुत सारे लोग लाइन में लगाकर नेताओं के पास, विधायकों के पास, मंत्रियों के पास खड़े हैं अपना पर्चा लेकर कि भाई मुझे भी एक बार देख लो, मुझे भी टिकट दिलवा दो। अब भाई भाजपा कितने लोगों को टिकट देगी? 46 वार्ड है, 46 लोगों को टिकट दिए जाएंगे, लेकिन है हजारों में, तो हजारों को टिकट तो मिलेगा नहीं।
अब जो 300-400 लोग लाइन लगाकर खड़े हैं, इसमें एक को टिकट मिल जाएगा एक वार्ड में। बाकी क्या करेंगे भाई? बाकी जो समाज में रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं, अपना पैसा खर्च करके उनकी सेवा करते हैं, वे निर्दलीय लड़ेंगे। उसमें बहुत सारे लोग अच्छे भी होंगे, तो ऐसे लोग जीत जाएंगे और जीतने के बाद वापस भाजपा में शामिल हो जाएंगे। तो भाई जो निर्दलीय लड़ना चाहते हैं, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेहनत से काम करो, जनता के बीच में जाओ, अपना मैसेज दो, किस तरह जनता के लिए काम करोगे आप उनको बताओ। जनता ज़रूर आपको समझेगी, आपकी मेहनत को समझेगी। और मुझे नहीं लगता विधानसभा की तरह पार्षदों को आंख मूंद कर वोट दिए जाएंगे, क्योंकि जनता को पता है 5 साल में किसने मदद की है, कौन उनके बीच में रहा है, किसने समस्याओं के वक्त खड़े होकर उनकी मदद की है। ये जनता को पता है, क्योंकि छोटा सा वार्ड होता है और जनता हर उस नेता को जानती है जो उसके बीच में रहता है, उसकी समस्याओं का समाधान करता है, उसके लिए लड़ता है। तो जनता ज़रूर ऐसे लोगों को वोट देगी। तो मुझे तो लगता है, देखो कांग्रेस तो अभी फाइट में है ही नहीं, कांग्रेस नेताओं के दफ्तर बंद हैं, कोई उम्मीदवार सामने आने को तैयार नहीं है। मुझे तो लगता है कांग्रेस शायद लड़े ही ना, और हो सकता है सिंबल पे ना लड़कर बोल दिया जाए भैया अपने अपने दम पर लड़ लो, निर्दलीय लड़ लो। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि चुनाव में सिर्फ 25 दिन बचे हैं। समझ सकते हैं आप लोग, 25 दिन ही बचे हैं और अभी तक कांग्रेस का कुछ अता पता ही नहीं है। आम आदमी पार्टी की हालत खराब हो गई दिल्ली में, तो मुझे नहीं लगता यहाँ कोई हिम्मत भी कर पाएगा चुनाव लड़ने की। तो मुकाबला जो है भाजपा पार्षदों के बीच में होगा, भाजपा प्रत्याशियों के बीच में और निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच में होगा। और मैं तो कह रहा हूँ बहुत सारे निर्दलीय लड़ेंगे, क्योंकि जो 40-46 टिकट भाजपा से मिलेंगे और 400-500 प्रत्याशी तो निर्दलीय होंगे भाई साहब। हर वार्ड में 5-5, 10-10 निर्दलीय होंगे, तो भाई बहुत सारे निर्दलीय भी जीतेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल भाजपा दफ्तर में लाइन लगी है, कोई अपने विधायक के यहाँ लाइन लगाकर खड़ा है, कोई अपने मंत्री के यहाँ लाइन लगाकर खड़ा है, सब लाइन में खड़े हैं पर्चा लेकर। लेकिन जनता उसे मौका देगी जो पर्चा लेकर जनता के बीच में गया होगा, जिसने स्थानीय समस्याओं का समाधान कराया होगा, जो उनके लिए लड़ा होगा। तो जनता ऐसे लोगों को जरूर मौका देगी। तो फाइट होगी, बिल्कुल होगी। एक तरफा चुनाव नहीं होगा, नगर निगम का एक तरफा चुनाव बिल्कुल नहीं होगा। निर्दलीय पार्षदों और भाजपा प्रत्याशियों के बीच में चुनाव होगा, जिसमें कड़ा मुकाबला होगा, बिल्कुल टफ फाइट होगी, नेक टू नेक फाइट होगी भाई साहब। तो देखते हैं क्या होता है। हमें तो पता है किसने मेहनत की है जनता के लिए। 3 साल से कोई पार्षद नहीं है, हर कोई पत्रकारों को फोन कर देता है यहाँ सीवर की समस्या है, गली टूटी हुई है, रोड टूटा हुआ है, लाइट नहीं है, यहाँ पर गड्ढे हैं, यहाँ पर पानी बहता है, यहाँ पर पानी नहीं आता, यहाँ पर बिजली नहीं आती, यहाँ पर ये समस्या भाई साहब। तो जो जनता के बीच में रहता है नेता, वो काम करता है और हम लोगों को जनता फ़ोन नहीं करती। तो हमें पता है भाई साहब, पूरे शहर से फ़ोन आते हैं, हर वार्ड से फ़ोन आते हैं, तो हमें पता चल जाता है वहाँ पर कौन नेता काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो आगे आपको बताएंगे कौन कौन नेता जनता के बीच में रहे हैं और कौन कौन से नेता चुनावी मेढक हैं, जो चुनाव आया, पार्टी बदली, पोस्टर लगाए, चल पड़े भैया, उम्मीदवार बन गए टिकट लेने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनको आगे बताया जाएगा कि कौन कौन से चुनावी मेढक हैं और कौन कौन से जनता के बीच में रहने वाले नेता हैं। अगर ऐसे लोग पार्षद बनेंगे तो जनता का भला होगा, समस्याओं का समाधान होगा। नहीं तो फिर वही हालत, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जैसा कि आपने देखा, बहुत सारे विधायकों ने बोला था 100 दिन में सीवरेज की समस्या खत्म हो जाएगी, गड्ढे नहीं दिखेंगे, पटरी पर आ जाएगा फरीदाबाद, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब सेट हो गए हैं, फिर से वही हालत हो गई है। ये तो बोलते हैं भाई साहब 111 और पूरा लंदन बना दिया जाएगा फरीदाबाद का, लेकिन ऐसा कुछ धरातल पर दिखाई नहीं देता। आपको भी पता है, हमें भी पता है। आप फ़ोन करके देख लेना, कोई आपका फ़ोन नहीं उठाएगा। आप देखते हैं भाई जनता किसको मौका देती है। फ़ोन उठाने वाले अपने नेताओं को पार्षद बनाती है या
फ़ोन बंद करके इग्नोर करने वाले नेताओं को मौका देती है, चुनावी मेढकों को मौका देती है। जो भी होगा आपको बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।